Jai Narayan students. Today I am going to teach you dictionaries with key value and pair. What is dictionary? It is another collection in Python but with different in way of storing and accessing. Means डिक्शनरी होती क्या? डिक्शनरी जस्ट ए कलेक्शन है, लेकिन इसका जो मेथड है स्टोर करने का वैल्यू को वो थोड़ा सा अलग होता है. ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर होती है वो आपका की और उस पर्टिकुलर की के कंपैरिजन में वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होती है. ये पेयर बनता है, की और वैल्यू के पेयर के फॉर्मेट वैल्यू स्टोर होती है यहाँ पर. जैसे कि इंग्लिश डिक्शनरी में होता है वी सर्च एनी वर्ड फॉर मीनिंग एसोसिएटेड विद इट. सिमिलरली पाइथन में हम की के थ्रू वैल्यू को सर्च करते हैं और उसी तरीके से वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. यहाँ पर की जो है एज अ इंडेक्स की तरह वर्क करती है डिक्शनरी में. कैसे आप डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे? हाउ यू क्रिएट अ डिक्शनरी. उसके डिफरेंट सिंटैक्सेस हैं. जो नॉर्मल सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग डिक्शनरी का नाम आप प्रोवाइड करिए, फिर फर्स्ट की वैल्यू, की का नाम और उसकी वैल्यू, सेकेंड की का नाम, देन दैट वैल्यू, और इस तरीके से आप जितने भी चाहे कीज और उसके अगेंस्ट में वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्रिएट किया हुआ है EMP डिक्शनरी और फर्स्ट की नेम इज EMPNO एंड द वैल्यू ऑफ दिस 1. सेकेंड की नेम इज नेम एंड द वैल्यू इज शाहरुख. थर्ड की नेम इज की फी एंड द वैल्यू इज 1,50,000. तो दिस इज द collection of key and value. Here keys are EMPNO, name and fee, and values are 1, Shahrukh and 1,50,000. These are the value. तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो उसको आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे. ओके, डिक्शनरी एलिमेंट मस्ट बी बिटवीन कर्ली ब्रैकेट्स. ईच वैल्यू मस्ट बी पेयर्ड विद की एलिमेंट and each key value pair must be separated by comma से वो separated रहते हैं. नेक्स्ट, अगर आप अदर मेथड्स का यूज़ करना चाहते हैं डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए, तो अगर आप इम्पटी डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं तो डिक्शनरी का नाम इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज. दिस इज द मेथड हाउ यू क्रिएट इम्पटी डिक्शनरी. सपोज दैट यू वांट टू क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ डेज इन मंथ, देन मतलब आप मल्टीपल आइटम्स यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने जो क्रिएट किया हुआ है देखिए, जैन है उसके अगेंस्ट में 31 है, देन फेब है उसके अगेंस्ट में 28 है एंड सो ऑन. दिसंबर उसके अगेंस्ट में 31. तो यहाँ पर जो मंथ नेम है दीज आर वर्क एज अ की एंड 31, 28, 30 दीज आर द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कीज. ओके, हाउ यू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी. डिक्शनरी के एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि की यहाँ पर इंडेक्स की तरह वर्क करती है, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है थ्रू द की. थ्रू द की यू कैन एक्सेस द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी. द एग्जाम्पल इज माई डिक्शनरी. यहाँ पर मैंने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर जिसमें मैंने की EMPNO, नेम, DEPT एंड सैलरी को रखा हुआ है. व्हेन वी प्रिंट माई डिक्शनरी और उसमें मैंने सैलरी को यहाँ पर प्रोड्यूस किया, सैलरी यहाँ पर की वैल्यू को यूज़ किया, तो सैलरी के अगेंस्ट में, सैलरी की के अगेंस्ट में जो वैल्यू है 25,000 वो यहाँ पर प्रिंट होगी. यानी आप की का यूज़ करके किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसे प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं. लेकिन सपोज दैट आपने कोई ऐसा की यहाँ पर यूज़ किया जो कि डिक्शनरी में नहीं है, तो उस केस में आपको ये एरर जनरेट करेगा, एरर मैसेज जनरेट करेगा. नाउ इफ यू वांट टू ट्रैवर्स अ डिक्शनरी, ट्रैवर्स मींस कि यू वांट टू एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी, तो ये वर्क आप परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू द की और फॉर लूप का यूज करके. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपके सामने प्रोड्यूस किया हुआ है. एक डिक्शनरी क्रिएट किया जिसमें मैंने कीज जनरेट किया हुआ है EMPNO, नेम, DEPT एंड सैलरी, और सबके अगेंस्ट में 1, शिवम, सेल्स एंड 25,000 ये वैल्यूज हैं. फॉर लूप यूज किया फॉर की इन माई डिक्स, तो ये क्या करेगा, माई डिक्शनरी से हर एक की जो है वो यहाँ पर आएगी और की वेरिएबल में स्टोर होती जाएगी. प्रिंट किया मैंने की, फिर इज इक्वल टू, और फिर
माय डिक्शनरी में वो की वैल्यू को इंडेक्स को मैंने यहाँ पर पास कर दिया, तो क्या होगा उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जैसे सबसे पहली बार EMPNO आएगा, EMPNO के अगेंस्ट में क्या होगा माय डिक्शनरी EMPNO, तो इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा यानी 1। तो इसका आउटपुट भी मैंने आपके सामने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। देखिए इसके आउटपुट से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हर एक वैल्यूज को इसने एक्सेस किया और ये आपका वैल्यू विद की वैल्यू आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप हम लोग एक्सेसिंग की बात करें तो देखिए मैंने एक दूसरा तरीका यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। आप अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी कीज़ हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं, उन्हें आप प्रिंट करना चाहते हैं या वैल्यूज़ को अलग से प्रिंट करना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए कीज़ फंक्शन और वैल्यूज़ फंक्शन है, जिसको माय डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी का नाम डॉट कीज़ फंक्शन का यूज़ करेंगे तो जितनी भी कीज़ हैं उस डिक्शनरी में उसे आप प्रिंट कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। और अगर आपने वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ किया तो उसके थ्रू आप उस डिक्शनरी के सारी वैल्यूज़ को आप एक्सेस कर लेंगे, उसे प्रिंट कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में दिख रहा है। वी कैन कन्वर्ट द सीक्वेंस रिटर्न बाय कीज़ एंड वैल्यूज़ बाय यूजिंग लिस्ट। ठीक है, इन कीज़ और वैल्यूज़ को आप जो है लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि माय डिक्शनरी डॉट कीज़, इसका आउटपुट को मैंने लिस्ट फंक्शन में स्टोर कर दिया, तो लिस्ट ने उसकी उन वैल्यूज़ को क्या किया, यानी कीज़ वैल्यूज़ को लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेम ऐसे ही वैल्यूज़ के लिए भी है कि अगर आपने वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ किया तो लिस्ट फंक्शन ने उन वैल्यूज़ को लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी आपके ये जो पर्टिकुलर कीज़ और वैल्यूज़ हैं वो लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं बाय यूजिंग दिस मैथड। नाउ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ अनऑर्डर्ड सेट। अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कीज एंड वैल्यू पेयर, यहाँ पर कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप कोई एक ऑर्डर को फॉलो करें, आप किसी भी ऑर्डर में वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं विद द की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में। दूसरा है नॉट अ सीक्वेंस। ठीक है, जैसा कि स्ट्रिंग, टपल या लिस्ट है उसमें आप वहाँ पर सीक्वेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिक्शनरी में ऐसा कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है बिकॉज इट इज़ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट। अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट होने की वजह से इसमें कोई भी सीक्वेंसिंग नहीं होती है। द सीक्वेंस आर इंडेक्स्ड बाय अ रेंज ऑफ ऑर्डिनल नंबर, हेंस दे आर ऑर्डर्ड बट अ डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। इसीलिए डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। इंडेक्स्ड बाय कीज नॉट अ नंबर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंडेक्सिंग कीज के थ्रू होती है, नंबर के थ्रू नहीं होती है, जैसा कि इसके पहले के कलेक्शंस में होता आया था। ठीक है, दूसरा डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड बाय की, ये तो मैंने आपको बताया है। कीज आर इम्यूटेबल टाइप, जो कीज होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल नहीं होते हैं, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कीज आर इम्यूटेबल टाइप। नाउ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, कीज मस्ट बी यूनिक, जो भी की आप यहाँ पर स्टोर करेंगे वो यूनिक होगा, वो रिपीट नहीं हो सकती। हाँ, वैल्यूज कैन बी रिपीटेड, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी दिख रहा है कि 1 2 3 4 दीज आर द की, बट वैल्यू इज 100 200 300 एंड 200। तो यहाँ पर देखिए 200 जो है रिपीट हो गया, यानी वैल्यू रिपीट हो सकती है लेकिन की भी कभी भी रिपीट नहीं होगी, ये हमेशा यूनिक रहेगी। नेक्स्ट है म्यूटेबल की अगर हम बात करें तो जैसा कि लिस्ट है, डिक्शनरी आर आल्सो म्यूटेबल, डिक्शनरी भी म्यूटेबल है। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ सर्टेन की, ध्यान रखिएगा वैल्यू म्यूटेबल होती है लेकिन कीज म्यूटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ सर्टेन की इन प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटा 3, अगर जैसे डेटा नाम से अगर डिक्शनरी बनी है तो डेटा 3 इज इक्वल टू 400 किया, यानी 3 पर जहाँ पर 300 स्टोर था अब वहाँ पर 400 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वैल्यू को हम लोग जो है डिक्शनरी अगर हम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो डिक्शनरी का नाम फिर की स्क्वायर ब्रैकेट में और फिर नई वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वी कैन यू कैन नॉट ओनली चेंज बट यू कैन ऐड न्यू की एंड वैल्यू पेयर। अगर आप नया वैल्यू पेयर ऐड करना चाहते हैं विद की तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए डिक्शनरी का नाम फिर नया जो की का नाम है वो आप प्रोवाइड करिए और नई वैल्यू, तो वो वैल्यू और वो की जो है यानी वो पेयर आपका उस जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है वहाँ पर एडअप हो जाएगा। डिक्शनरी में जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो आपका रैंडम ऑर्डर में होती हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर फिगर में समझाया हुआ है। इंटरली की और वैल्यू के पेयर के फॉर्म में एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है,
कीज, जैसे यहाँ पर मैंने की 1, की 2, की 3, की 4 है, ये हमारे पास टोटल 4 है। वैल्यूज कहीं पर भी स्टोर हो सकते हैं, लेकिन वो एसोसिएटेड रहेंगे, जैसे कि एरो से आपको दिख रहा होगा कि एरो के थ्रू ये सारी कीज एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। नाउ वर्किंग विद डिक्शनरी की बात करें कि देयर आर मल्टीपल वेज फॉर क्रिएटिंग डिक्शनरी। अलग अलग तरीके से हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, वर्क है इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी। इनिशियलाइजेशन मेथड का यूज करके भी हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। इन दिस मेथड ऑल द की वैल्यू पेयर ऑफ डिक्शनरी आर रिटन कलेक्टिवली एंड सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। जैसा कि एग्जांपल में भी आपके सामने है, स्टूडेंट नाम से एक डिक्शनरी बनी है जिसमें रोल आपका फर्स्ट की है, उसके अगेंस्ट में वैल्यू 1 है, फिर सेकेंड की है नेम, उसके अगेंस्ट में स्कॉट, फिर नेक्स्ट है PER और उसके अगेंस्ट में 90। देखिए हर एक जो की और वैल्यू है उसके बीच में कोलन साइन है, एंड ईच की एंड वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड विद कॉमा साइन, एंड दीज ऑल द स्ट्रक्चर इज एग्जिस्ट अंडर द कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। सेकेंड मेथड होता है की वैल्यू पेयर को आप है इम्पटी डिक्शनरी में भी ऐड अप कर सकते हैं। उसके लिए इन दिस मेथड वी फर्स्ट क्रिएट इम्पटी डिक्शनरी। सबसे पहले इम्पटी डिक्शनरी को आप क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद की वैल्यू पेयर को आप उस पर ऐड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के नाम से एक यहाँ पर इम्पटी डिक्शनरी की गई। चाहे ये दोनों मेथड में से आप किसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। एक इम्पटी डिक्शनरी क्रिएट होने के बाद आप वहाँ पर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया हुआ कि अल्फ़ाबेट है, डिक्शनरी क्रिएट हुई एक इम्पटी, और फिर यहाँ पर एक की ऐड किए गए और उसके अगेंस्ट में एप्पल एक वैल्यू ऐड की गई। फिर नेक्स्ट जो की है वो बी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया और उसके अगेंस्ट में बॉय ऐड किया गया। तो यानी यहाँ पर दो एलिमेंट आपके यहाँ पर एडअप हुए। की है ए, उसके अगेंस्ट में वैल्यू एप्पल, दूसरा की है बी और उसके अगेंस्ट में वैल्यू है बॉय। थर्ड मेथड है डिक्शनरी को क्रिएट करने का नेम एंड वैल्यू पेयर का यूज करके ही। उसके लिए डिक्ट फंक्शन होता है, डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म, ये कंस्ट्रक्टर होता है बेसिकली डिक्शनरी का, उसका यूज करके भी आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड आता है वो कीज के अकॉर्डिंग है, यानी आप की और वैल्यू का पेयर यहाँ पर आर्गुमेंट में प्रोवाइड करते हैं डिक्शनरी में, और उसके थ्रू भी आप डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है स्टूडेंट इज इक्वल टू डिक्ट फंक्शन, और उसमें हमने रोल 1 नेम स्कॉट PER 89, यानी रोल नेम और PER ये आपका की के में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 स्कॉट एंड 89 ये आपका वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर का यूज भी आप कर सकते हैं डिक्ट फंक्शन के अंदर। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है स्टूडेंट इज इक्वल टू डिक्ट फंक्शन है, पैरेंथेसिस के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, फिर पहला रोल यानी की कोलन 1 कॉमा, ये एक पेयर बना, फिर दूसरा पेयर है नेम कोलन स्कॉट, ये दूसरा पेयर बना, फिर थर्ड पेयर है PER कोलन 89 और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज। तो इस मेथड का यूज करके भी हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड है स्पेसिफाई की सेपरेटली एंड वैल्यू सेपरेटली, यानी वैल्यू और की को दोनों को आप सेपरेटली स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको zip कमांड का यूज करना पड़ेगा डिक्शनरी फंक्शन के अंदर। तो जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में ही EMP एक डिक्शनरी बन रही है जिसको हम डिक्ट फंक्शन के थ्रू हम क्रिएट कर रहे हैं। डिक्ट फंक्शन के अंदर हमने zip फंक्शन को कॉल किया है। zip के अंदर मैंने दो यहाँ पर कलेक्शन प्रोवाइड किए। पहला कलेक्शन जो है EMPNO नेम और DEPT ये की क्रिएट करेगा, 1 स्कॉट और HR जो है उस की के अगेंस्ट में वैल्यू क्रिएटेड होगी, तो ये की और वैल्यू का पेयर बन जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जितने नंबर ऑफ कीज आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो वैल्यू की भी जो नंबर ऑफ एक वैल्यूज हैं वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कीज के अकॉर्डिंग। फोर्थ मेथड होता है जिसमें हम स्पेसिफाई करते हैं की वैल्यू पेयर को सेपरेटली इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, इन दिस मेथड वन लिस्ट ऑफ टपल आर्गुमेंट इज पास टू डिक्शनरी। दिस लिस्ट और टपल कंटेन्स इंडिविजुअल की वैल्यू पेयर। जैसे कि EMP है, यहाँ पर मैंने डिक्ट फंक्शन में सबसे पहले नेम और विक्टर, यानी नेम जो है आपका की हो जाएगा और विक्टर उसके अगेंस्ट में वैल्यू हो जाएगी। ये टपल हमने यहाँ पर पास किया। दूसरा टपल हमने पास किया DEPT, तो DEPT आपका की हो जाएगा और सेल्स जो है उसके लिए अगेंस्ट में वैल्यू हो जाएगा।
उसका एक दूसरा एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर देखिए बनाया है, जिसमें हमने थ्री जो है यूज़ किया है, वह थ्री टपल्स का यूज़ किया हुआ है, जिसमें देखिए पहले वाले फॉर्म में तो मैंने लिस्ट का यूज़ किया था, दूसरे वाले एग्जांपल में मैंने यहाँ पर टपल का यूज़ किया, जिसमें पहला टपल है नेम एंड जॉन। तो नेम जो है आपका की बन जाएगा एंड जॉन जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है DEPT, ये आपका की हो जाएगा और IT जो है उसके अगेंस्ट में वैल्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो टपल है जिसमें हमने सेल और 1200 रखा है, तो सेल आपका की बन जाएगा एंड 1200 आपकी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। तो आप टपल और लिस्ट का यूज करके भी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है तो उसमें आप कैसे एलिमेंट्स को एड अप करेंगे, उसका अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए हम लोग नए एलिमेंट को डिक्शनरी में कैसे क्रिएट करेंगे। डिक्शनरी का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में की और फिर वैल्यू। एक तो ये तरीका है। दूसरा है हम नेस्टिंग डिक्शनरी को भी क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन ऐड डिक्शनरी एज वैल्यू इनसाइड अ डिक्शनरी, यानी एक डिक्शनरी के अंदर हम एज अ वैल्यू दूसरी डिक्शनरी को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है विजिटर। विजिटर डिक्शनरी है जिसमें पहला की है नेम और उसके आगे इसमें वैल्यू है स्कॉट। फिर नेक्स्ट जो की है एड्रेस, लेकिन जो वैल्यू है वो एक डिक्शनरी है। यहाँ पर इस डिक्शनरी में मैंने HNO रखा है जिसके अगेंस्ट में वैल्यू है 11A/5। फिर सिटी है कानपुर, पिन कोड 208004। ये एक डिक्शनरी है जो कि एड्रेस की के लिए वर्क करेगी। फिर जो नेक्स्ट हमने यहाँ पर रखा हुआ है नेम की, उसके अगेंस्ट में पीटर है, फिर उसका एड्रेस है। एड्रेस के अगेंस्ट में फिर से अगेन क्या है, एक डिक्शनरी क्रिएटेड है जिसमें HNO 11B/A, सिटी कानपुर है, पिन कोड ये है। तो आप यानी आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि आप की वैल्यू की के अगेंस्ट में जो वैल्यू आप प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू एक नॉर्मल वैल्यू भी हो सकती है और एक डिक्शनरी भी हो सकती है। तो आप कह सकते हैं डिक्शनरी के अंदर एक दूसरी डिक्शनरी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी। नाउ नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल पर चलें, हम प्रिंट कर सकते हैं एलिमेंट को नेस्टेड डिक्शनरी का। कैसे प्रिंट कर सकते हैं नेस्टेड डिक्शनरी को, ये यहाँ पर दिखाएंगे। विजिटर आपका के सामने एक डिक्शनरी है। अगर सिंपल विजिटर आप प्रिंट करेंगे तो आपका देखिए एग्जांपल में दिख रहा है नेम स्कॉट, फिर एड्रेस में वो पूरा जो आपका पर्टिकुलर जो डिक्शनरी थी वैल्यू थी वो आपकी प्रिंट हो गई। अगर आपने विजिटर नेम में प्रिंट किया तो सिर्फ और सिर्फ नेम के अगेंस्ट में स्कॉट प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कानपुर आपको प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, विजिटर के अगेंस्ट में पहला जो की होगा वो एड्रेस, और एड्रेस के अगेंस्ट में दूसरा की क्या होगा, सिटी। यानी ये क्या प्रिंट करेगा, विजिटर के अगेंस्ट में एड्रेस और एड्रेस के अगेंस्ट में जो डिक्शनरी थी, डिक्शनरी के अंदर जो की था सिटी, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी कानपुर ये प्रिंट करके आपके सामने प्रोड्यूस करेगा। तो नेस्टिंग अगर आपने किया है तो इस तरीके से आप प्रिंटिंग कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी की वैल्यू को। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपडेटिंग एलिमेंट्स इन डिक्शनरी। डिक्शनरी के एलिमेंट्स को आप अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए डिक्शनरी का नाम, फिर की जो है स्क्वायर ब्रैकेट में, और फिर वैल्यू आप देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटा एक डिक्शनरी क्रिएट की गई है जिसमें 1 आपका की है, उसके अगेंस्ट में वैल्यू 100 है, 2 दूसरी की है, उसके अगेंस्ट में 200, फिर 300, 4 200, ये वैल्यूज हैं। सपोज दैट यहाँ पर लिखा है डेटा 3 इज इक्वल टू 1500, यानी जो 3 की जो वैल्यू 300 थी वो अब क्या हो गई है 1500। तो जब आप प्रिंट करेंगे डेटा 3 को तो अब ये 300 नहीं प्रिंट करेगी, अभी आपके सामने 1500 प्रिंट करेगा, जो कि ये डिनोट करता है कि अब वैल्यू 300 नहीं है, अब अपडेट होकर के 1500 ये हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप डिक्शनरी की वैल्यू को आप यानी एलिमेंट को डिलीट करना चाहें तो भी पॉसिबल है। उसके लिए डेल कमांड होता है, डेल फिर डिक्शनरी का नाम, और जिस की को आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वो की विद वैल्यू डिलीट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर D1 एक डिक्शनरी क्रिएट है जिसमें 1 10, 1 आपका की है, 10 आपकी वैल्यू है, 2 आपका की है, फिर 20 वैल्यू, देन 3 30 4 40, ये डिक्शनरी क्रिएटेड है। व्हेन यू राइट डेल D1 3
तो जो 3 और 30 है, यानी 3 आपने की प्रोवाइड की, ऑटोमेटिकली 3 और इसके अगेंस्ट में जो वैल्यू है ये दोनों आपकी डिलीट हो जाएगी। यानी जब आप वापस D1 को प्रिंट करेंगे तो 110, 220 और 440 ही आपके सामने प्रिंटेड होगा। लेकिन सपोज दैट आपने कोई ऐसा आइटम डिलीट करना चाहा, की को आपने प्रोड्यूस किया जो कि उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये आपको एरर जनरेट करके देगा, एरर मैसेज जनरेट होगा। इसके अलावा पॉप एलिमेंट का यूज करके भी आप डिक्शनरी से वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए डिक्शनरी का नाम डॉट पॉप फंक्शन का यूज करेंगे और पॉप के अंदर आप उस की को प्रोवाइड करेंगे, उस की का नाम प्रोवाइड करेंगे जिसे आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पर D1 एक डिक्शनरी बना है, अगेन 110, 220, 330 और 440 ये वैल्यूज एंड मतलब कीज एंड वैल्यूज हैं। व्हेन यू राइट D1 डॉट पॉप 3 तो 3 जो थर्ड आइटम है वो आपका डिलीट हो जाएगा और जब आप उसे प्रिंट करेंगे तो अब आपके सामने 110, 220 और 440 ही प्रिंट करेगा। तो आप डेल फंक्शन का यूज करके भी डिलीट कर सकते हैं और पॉप का यूज करके भी डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इफ की पास टू पॉप डज नॉट एग्जिस्ट देन पाइथन विल रेज एन एक्सेप्शन। अगर आपने कोई ऐसी की प्रोवाइड की पॉप फंक्शन को जो कि वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आपको ये एरर मैसेज यानी एक्सेप्शन जनरेट करके देगा। ठीक है, हाँ, पॉप फंक्शन में आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं एरर मैसेज को कि अगर पर्टिकुलर, देखिए नॉर्मली तो वो कस्टम जो सिस्टम डिफाइंड मैसेज होता है उसे जनरेट करेगा, लेकिन अगर आप कोई कस्टमाइज मैसेज देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं पॉप फंक्शन के थ्रू कि अगर पर्टिकुलर की जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या एरर मैसेज जनरेट करे। यहाँ पर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया हुआ है। D1 एक डिक्शनरी है जिसमें A की है, उसके अगेंस्ट में एप्पल है, फिर B है, उसके अगेंस्ट में बॉल है, C कैटरपिलर, D फॉर डॉग। व्हेन यू प्रिंट D1 तो ये आपके सामने देखिए डिक्शनरी के फॉर्म में प्रिंट कर दिया, लेकिन आपने लिखा D1 डॉट पॉप तो ये आपको रिटर्न D1 डॉट पॉप क्या करेगा, रिटर्न करेगा और जो उसके अगेंस्ट में वैल्यू है वो आपके सामने जनरेट कर दे, प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे आपने D1 डॉट पॉप लिखा तो A के अगेंस्ट में एप्पल था, एप्पल प्रिंट कर दिया। ठीक, लेकिन व्हेन यू राइट D1 डॉट पॉप E और आपने मैसेज जनरेट किया है नॉट फाउंड, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए E जो है कि यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। इस केस में आपने एक कस्टमाइज मैसेज जनरेट किया है नॉट फाउंड तो आपके सामने नॉट फाउंड प्रिंट करेगा। लेकिन सपोज दैट आपने D1 डॉट P पॉप और उसमें D आपने प्रोड्यूस किया तो D एग्जिस्ट कर रहा है और आपने मैसेज भी दिया हुआ नॉट फाउंड, तो ये अब उस केस में क्या है, D तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, इस केस में डॉग ये प्रिंट करके देगा नॉट फाउंड नहीं। लेकिन सपोज दैट देखिए आपने जब इस वर्क को परफॉर्म किया और उसके बाद D1 को आपने जब प्रिंट किया तो आपको फाइनल जो डिक्शनरी थी वो B, क्योंकि A रिमूव हो चुका है और D रिमूव हो चुका है तो B डिक्शनरी का जो आपका की है वो आप एग्जिस्ट कर रहा है और C आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए B एंड बॉल, C एंड कैटरपिलर आपके सामने प्रिंट होकर के आ रहा है। यू कैन चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ की, आप की के एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। उसके लिए इन और नॉट इन जो मेंबरशिप ऑपरेटर है उसका यूज करेंगे। सपोज दैट यहाँ पर एक डिक्शनरी है अल्फा, उसमें वैल्यूज है A एप्पल, B बॉय, C कैट, D डॉग। व्हेन यू राइट A इन अल्फा तो A इज द नेम ऑफ की, यानी A की अल्फा डिक्शनरी में है या नहीं, अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा जैसा कि ये आपके सामने प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन सपोज दैट आपने कोई ऐसा की प्रोड्यूस किया या ऐसे की डिमांड की जो कि अल्फा में नहीं है, जैसे E इन अल्फा, तो E यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आपने E नॉट इन अल्फा लिखा तो इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि वाकई में E नाम से कोई भी की इस अल्फा डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है। वी कैन ऑल्सो चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ की इन द अनदर मैनर। सपोज दैट आपने यहाँ पर वैल्यू के थ्रू आप चाहते हैं चेक करना, तो आपने लिखा एप्पल इन अल्फा, तो एप्पल वैल्यू अल्फा में है या नहीं, अगर आप इसका यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये आपको फॉल्स देगा। ठीक है, अगर आपने डायरेक्टली वैल्यू ऑफ डिक्शनरी को यूज किया इन फंक्शन के साथ तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर आप चाहते हैं वैल्यू को चेक करना इन फंक्शन का यूज करके तो आपको इस तरीके से देना होगा एप्पल इन
अल्फा इज द नेम ऑफ डिक्शनरी और उसके साथ डॉट वैल्यूज लगाना पड़ेगा। तब ये चेक करेगा कि अल्फा के अंदर जो वैल्यूज हैं उसमें एप्पल है या नहीं। अगर है तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, जैसा कि आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। यानी डायरेक्टली अगर आपने एप्पल इन अल्फा किया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एप्पल को एज अ की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन अगर आप एप्पल को एज अ वैल्यूज आप यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिक्शनरी के साथ डॉट वैल्यूज फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड होता है डिक्शनरी को प्रिंट करने का, जैसा कि एक एग्जांपल में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली अगर अल्फा एक आपकी डिक्शनरी है और आपने प्रिंट अल्फा किया तो ये एज इट इज आपके सामने जैसा कि आउटपुट में दिख रहा है ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे में और रीडेबल फॉर्म में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मॉड्यूल होता है JSON, JSON। इस मॉड्यूल को आपको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट JSON का यूज़ करके, ठीक है। और उसमें एक फंक्शन होता है डंप्स, उस फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे यूज़ होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, एक अल्फा नाम से हमारे पास डिक्शनरी है सबसे, फिर उसके बाद हमने इंपोर्ट JSON किया, इस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया और प्रिंट किया। देखिए JSON डॉट डंप फंक्शन का यूज़ किया और इसमें हमने प्रोड्यूस किया अल्फा डिक्शनरी का नाम और इंडेंट कर दिया 2, यानी टू जो है पॉइंट आपका इंडेंट हो जाएगा। तो आपके सामने जो येलो फॉर्म में दिख रहा है इस तरीके से आउटपुट आपका आ जाएगा डिक्शनरी का। कर्ली ब्रैकेट रहेगा, फिर डिक्शनरी का की का नाम, फिर उसके अगेंस्ट में वैल्यू, कॉमा, फिर नेक्स्ट की का नाम, उसके अगेंस्ट में वैल्यू एंड सो ऑन। इस तरीके से सारी वैल्यूज डिस्प्ले होंगी और फिर लास्ट में कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डिक्शनरी को इंटरेस्टिंग वे में प्रिंट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज प्रिंट ऑप्शन के थ्रू आप प्रिंट कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंग वे में थोड़ा सा रीडेबल फॉर्म में प्रिंट करना चाहें तो JSON जो आपका मॉड्यूल है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके अंदर डंप फंक्शन का यूज करके आप ये वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। डिक्शनरी में यहीं तक हम लोग इस पार्ट में रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे के फंक्शंस की बात करेंगे। तब तक के लिए जय नारायण, और सभी लोग SMS रूल्स को फॉलो करेंगे। S फॉर सैनिटाइजेशन, M फॉर मास्क एंड S फॉर सोप। तो सैनिटाइजेशन, मास्क और सोप का यूज़ सब लोग करेंगे और सभी लोग जो SMS के रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। जय नारायण टू ऑल ऑफ यू।